अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रऊफ़ अहमद। आज हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे। ऑन ग्रिड सिस्टम हमें लगवाना चाहिए, ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखनी है, फिर आप ही यही फैसला कर सकेंगे कि हमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या हमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या हमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। अच्छा, जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने ऑन ग्रिड बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, उसी से उन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है। बड़े प्रोजेक्ट लगाकर वो अपनी हुकूमत को बिजली सेल करते हैं, फिर उससे मुनाफा लेते हैं। अच्छा, ये हर जगह ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है कामयाब नहीं है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो सोचना पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर ग्रिड टाई जिसको हम कहते हैं, ग्रिड का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जिसे हम ट्रांसफार्म कहते हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ग्रिड होगा तो हम उसके थ्रू अपनी गवर्नमेंट को बिजली वापस करेंगे। लेकिन ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम से सस्ता भी है और पायदार भी है और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। और इससे हम नेट मीटरिंग के थ्रू बिजली गवर्नमेंट को वापस करते हैं और लगाना भी बहुत आसान है। दूसरा, जैसे हम हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, वो लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल है और वो दूसरे से ज़्यादा कॉस्टली भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये बिल्कुल आसान है। समझ लें कि हमारे घर में हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कोई सिस्टम लगाया। मेरे पास एक ड्राइंग पड़ी है, उससे मैं आपको समझाता हूँ कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किस तरह काम करता है। फिर उस ड्राइंग के हिसाब से आपने सोचना है कि हमें ये लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। अभी आते हैं जी ड्राइंग में। फिर लास्ट में आपने यही फैसला करना है कि हमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। फिर बाद में आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है उसका भी बताएंगे। फिर आप ये फैसला कर सकेंगे कि हमें हाइब्रिड लगवाना चाहिए या ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड। तो अभी आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, ड्राइंग पे हाई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। फिर बाद में लास्ट में आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम उसकी भी आपको ड्राइंग दिखाएंगे। अच्छा जी, ये है हमारी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की ड्राइंग। इससे मैं आपको इजीली समझा सकूंगा कि इसके लिए किस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और ये काम किस तरह करता है। अच्छा जी, ये काम किस तरह करता है। ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है बहुत सादा और सिंपल। इसके लिए ग्रिड, ये आ गया जी हमारा ग्रिड। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पैनल आ गए, समझ लें, और ये भी पैनल आ गए। ये काम किस तरह करा, ये हमारा आ गया जी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। अच्छा, ये काम इस तरह कर रहा है कि इधर से समझ लें करंट डायरेक्ट इसके इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर से डायरेक्ट हमारा आ गया ये नेट मीटर। मैं आपको करीब से दिखा सकूँ, ये हमारा नेट मीटर हो गया। नेट मीटर के थ्रू समझ लें कि ये सीधा ये भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये काम इस तरह कर रहे हैं कि बिजली डायरेक्ट इन्वर्टर के अंदर से होकर हमारा जो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है वो नेट मीटरिंग के थ्रू इधर से फिर हमारी ये वापडा को सेल हो रही है। फिर इस नेट मीटर के थ्रू हम अपने घर को चला सकते हैं। नेट मीटर के जो यूनिट हमारे बन रहे हैं यहाँ, फिर इस नेट मीटर के थ्रू हम अपनी, ये घर का स्विच दिए हुआ है समझ लें, इससे हम अपना घर को चला रहे हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इस तरह काम करता है। ये नहीं कि डायरेक्ट इधर से हम इसका अपने घर को, नहीं, ये डायरेक्ट हमारे इन्वर्टर में आएगी, इन्वर्टर से हमारे नेट मीटरिंग, यही नेट मीटर जो है ये बिजली बनाकर यही हमारे ये ग्रिड को दे रहा है, ये वापडा को सेल कर रहा है। इसी से जो यूनिट बनेंगे फिर उससे हम अपनी बिजली की बचत समझने हो रही होगी, उसी से फिर हम अपने घर को चला रहे होंगे। ये है जी हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये इसी तरह ही काम करता है। जो हाइब्रिड होता है वो इससे एक तो ज़्यादा कॉस्टली है, जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। तो दूसरा, उसके अंदर बैटरियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अगर ना भी लगाएं तो खैर वो फिर भी काम करता है। खैर उसकी डिटेल वीडियो हम बाद में बनाते हैं। तो फिलहाल ये हमारा जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये इस तरह ही काम करता है। इसके लिए ये ग्रिड का होना, अगर ग्रिड है, अगर हमारे ग्रिड लगा हुआ है और बिजली नहीं है तो फिर भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रिड के साथ है कि ग्रिड होगा उससे हमारा समझ लें घर भी चलेगा और हमारा जो ग्रिड है उसको वापड़ा जो है ना जाएगी, वापस भी जाएगी। तो आप अगर किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ बिजली की लोड शेडिंग नहीं है,
वहाँ तो ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कामयाब है। बहुत सारी सोसाइटीज इस तरह की हैं जहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो खैर जो बहरिया बहुत अच्छी सोसाइटी है, और भी दो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ बिजली बहुत कम जाती है। लेकिन जो पिछले साल लोड शेडिंग का हाल रहा, जो अच्छी सोसाइटी थी उसके अंदर भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा रही। तो मेरे ख्याल से वहाँ भी ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि हमें ये लगाना चाहिए कि नहीं। अच्छा, ये आपने ड्राइंग मैंने आपको दिखा दी। तो जो जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, या जैसे आप कोई फ्लोर मिल चलाना चाह रहे हैं, या जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहाँ ज़्यादातर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगाया जाता है। कि उसकी वजह यह है कि इसको मैनेज करना बहुत इजीली है। इसका सिर्फ ताल्लुक जो होता है सोलर पैनल और नेट मीटरिंग और हमारा जो ग्रिड है उसके साथ है। इसका ये एक टाइम में सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है, सोलर से ले रहा होता है और उसको वापडा बनाकर, समझे 220 बनाकर ये नेट मीटरिंग के थ्रू वापडा को सेल कर रहा होता है। और फिर वही जो यूनिट है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए ग्रिड का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो ज़्यादातर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लगते हैं। लेकिन इसके लिए ग्रिड का होना बहुत ज़रूरी है। जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है वो एक तो इतना बहुत बड़ा हम प्रोजेक्ट लगाना जो है वो भी मुश्किल है, और उसकी मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक टाइम में 3 से 4 काम कर रहा होता है। वो हमारी जो है बैटरी का, उसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, तो ये ऑन ग्रिड है, इसकी मैनेजमेंट भी बहुत थोड़ी है, और ये कॉस्टली भी दूसरे से बहुत कम है, और इसके जो इन्वर्टर है वो भी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होते हैं। तकरीबन कम से कम समझ लें 20-25 साल या 30 साल तक वो इजीली काम करते हैं। तो बस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि आपने अब खुद डिसाइड करना है आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोड शेडिंग नहीं है, या कौन सा एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि इसका साथ ग्रिड का होना बहुत ज़रूरी है।